हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड आ चुके हैं, आउट हो चुके हैं। तो सभी जने जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। तो देखिए, एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, सभी जने आप मोटिवेट रहे हैं। जितना भी आपने पढ़ लिया है प्लीज़ उनका रिवीजन कीजिए। ये जो अभी 6-7 ही दिन बचे हैं आपके लिए, कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा। एक अच्छी नींद ले, है ना, नींद लेना ज़रूरी है। कम से कम आप 6-7 घंटे की नींद जरूर ले। ओके, तो चलिए अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादा हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखिए, ये एक टेबल बना रखी है जिसको आप याद कर लीजिए। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे। ओके, इसको याद कैसे करना है बता देता हूँ तरीका। लेफ्ट टू राइट सबसे पहले वर्स्ट केस लिखा हुआ है, फिर एवरेज केस, फिर बेस्ट केस, वर्स्ट एवरेज बेस्ट, वर्स्ट एवरेज बेस्ट। ओके, और टॉप टू बॉटम में देखिए बबल, सॉर्ट, सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक, मर्ज, हीप, काउंट, रेडिक्स। अब बात याद आती है कि इनको याद कैसे रखेंगे। देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे, बाबू सोना का IQ मेरा है, काउंट रेडी रखो। ओके, ये क्लास के स्टूडेंट्स से उन्होंने बनाया है ना। तो देखिए ब से बाबू से बबल, S से सोना, I से इंसर्शन। तो बाबू सोना का IQ इंसर्शन, क्विक, मेरा है, मर्ज और हीप, काउंट रेडी रखो। बाबू सोना का IQ मेरा है, काउंट रेडी रखो। तो इसी क्रम में आप इन सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम उनको याद रखिए, फिर वर्स्ट एवरेज बेस्ट के याद रखिए। ओके, और जाते ही आप एक टेबल फॉर्म कर देना और इनको उतार देना। देखिए कैसे करना है। आप देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, यहाँ देखिए सिलेक्शन सॉर्ट के सारे एलिमेंट है थीटा ऑफ n स्क्वायर, थीटा ऑफ n स्क्वायर, थीटा ऑफ n स्क्वायर। और यहाँ बबल सॉर्ट का थीटा ऑफ n स्क्वायर, यहाँ पे थीटा ऑफ n स्क्वायर है ना। एवरेज केस है बबल सॉर्ट का, वो थीटा ऑफ n स्क्वायर होता है। और बेस्ट केस देखिए थीटा ऑफ n है। तो ये लाइन मैंने बना रखी है, यहाँ से देखिए आप, ये CD बना रखी है। तो इस CD से ऊपर है सारे क्या है आपके थीटा ऑफ n स्क्वायर, 1 2 3 4 छोड़ के थीटा ऑफ n स्क्वायर है। ओके, तो ये सारे थीटा ऑफ n स्क्वायर है, सिर्फ छोड़ के किसको, बबल सॉर्ट के बेस्ट केस को छोड़ के। उसके अलावा मर्ज सॉर्ट के अंदर सारे आपके क्या होंगे, थीटा ऑफ n log n। मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, ये सारे के सारे क्या आपके थीटा ऑफ n log n। और जो CD के नीचे वाली साइड भी ये सारे क्या आपके थीटा ऑफ n log n, इंसर्शन सॉर्ट को छोड़ के। तो अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे तो ये टेबल मेरे ख्याल से आपको याद हो चुकी होगी ना। काउंट सॉर्ट थीटा ऑफ n प्लस के, n प्लस के, n प्लस के, और यहाँ पे रेडिक्स सॉर्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिर ये स्टेबल अनस्टेबल क्या दिया हुआ, इन प्लेस आउट प्लेस क्या दिया हुआ। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है डायरेक्ट स्टेबल अनस्टेबल। देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए, SU या सू SS। ओके, 3 बार सू है और 2 बार SS है। ओके, अगर ये वाला क्रम आप सही याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देखिए इन प्लेस है, इन प्लेस, इन प्लेस, इन प्लेस, इन प्लेस। मर्ज सॉर्ट है आउट प्लेस, और उसके बाद हीप सॉर्ट है वापस इन प्लेस, और लास्ट की दोनों की आउट प्लेस। तो आधी तो इन प्लेस है, फिर एक आउट है, फिर इन है, फिर आउट है और फिर आउट है। ओके, तो जिस तरीके से भी आप याद रखते इसको याद रखिए, क्योंकि आपको अभी आगे देखेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए इन प्लेस क्या होता है, ऐसी एल्गोरिथम जिनको एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती उन एल्गोरिथम को हम इन प्लेस एल्गोरिथम बोलते हैं। ऐसी एल्गोरिथम जिनको सोल्व करते समय एक्स्ट्रा मेमोरी की आवश्यकता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउट प्लेस एल्गोरिथम बोलते हैं। स्टेबल अनस्टेबल क्या होते हैं, ऐसे एल्गोरिथम जो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रखता है। ड्यूरिंग जब भी एल्गोरिथम सोल्व होगा तो जिस ऑर्डर के अंदर आपको एलिमेंट दिए हुए हैं उस ऑर्डर को ये मेंटेन रखता है, उसको हम स्टेबल एल्गोरिथम बोलते हैं। और जो ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता उसको अनस्टेबल बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अगर आपको टेबल याद हो गई होगी तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से जल्दी से कर लेंगे ना। सर्चिंग देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे बताया टाइम बहुत कीमती है आपका, तो मैं फटाफट करने की कोशिश करूंगा। सर्चिंग के देखिए लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, आपकी एरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड। वर्स्ट केस है लीनियर का देखिए थीटा ऑफ n और बेस्ट है थीटा ऑफ 1। और बाइनरी सर्च का देखिए ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ log n और ऑर्डर ऑफ 1। ओके, और ये जो कुछ क्या बोलते हैं कैटेगरी दे रखी है एल्गोरिथम की, डिवाइड एंड कॉन्क्वायर, ग्रीडी अप्रोच और डायनामिक। तो प्लीज लर्न कर लीजिए। बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्क्वायर अप्रोच फॉलो करता है, क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्क्वायर, मर्ज सर्च भी डिवाइड एंड कॉन्क्वायर। ग्रीडी अप्रोच कौन फॉलो करता है, क्रूस्कल, स्प्रिम, डाइक्सास, हफमैन, नेपसक, जॉब सीक्वेंसिंग और ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न याद कर लीजिए। और डायनेमिक में फिबोनाची, LCS, मल्टी स्टेज ग्राफ, 01 नेपसेक, ट्रैवलिंग सेल्समैन, प्रॉब्लम, फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम और बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए।
तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं पहले बताता हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज़्यादातर मोस्टली केवीएस के हैं और सेकेंड नंबर पे है एनआईसी के। ओके, द एवरेज केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का एवरेज और वर्स्ट केस कौन सा है? तो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद हो गया होगा, मर्ज सॉर्ट जो हमारा एल्गोरिथम है उसका एवरेज और बेस्ट केस है हमारा थीटा ऑफ एन लॉग एन, थीटा ऑफ एन लॉग एन। ओके, आप उस टेबल के अंदर देख सकते हैं, मैंने जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी डाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टी एल्गोरिथम हैज द मिनिमम रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन द बेस्ट एंड एवरेज केस। तो आपको बताना है बेस्ट और एवरेज केस के अंदर मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है, इंसर्शन और क्विक सॉर्ट के अंदर। तो एक बार मैं पहले टेबल पे आ जाता हूँ, यहाँ देखिए इंसर्शन और क्विक सॉर्ट के अंदर मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है, एवरेज और बेस्ट केस। एवरेज केस का ये, बेस्ट केस यहाँ आ जाइए, इंसर्शन और एक क्विक। तो इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों को। ओके, तो इंसर्शन के अंदर मिनिमम कौन सा है, बेस्ट केस के अंदर ये है इंसर्शन। और यहाँ देखिए मिनिमम किसके अंदर है, एवरेज केस के अंदर, क्विक सॉर्ट के अंदर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस हम आ जाते हैं, हमारा आंसर क्या हो गया। पढ़ते रहिए। ओके, और सभी जने रिलैक्स रहिए, जितना दिमाग रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे आप। 139 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which of them perform in least time in worst case। तो worst case के अंदर इन तीनों में से कौन सा अच्छा काम करेगा। तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या होता है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, मैं लिख लेता हूँ। हीप सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या होता है, थीटा ऑफ एन लॉग एन, ये आपको पता ही होगा, एन लॉग एन। और मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या होगा आपका, थीटा ऑफ एन लॉग एन। तो पूछा क्या है, लीस्ट टाइम किस में लगेगा, इन दोनों के अंदर, हीप और मर्ज। तो आंसर क्या जाएगा, 2 और 3। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ओके, डैश सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द लोवेस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। इनमें से कौन सी एल्गोरिथम है जिनकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है। तो सिलेक्शन सॉर्ट की आपको पता ही क्या है, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा है ना। बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस क्या है आपकी, एन स्क्वायर। मर्ज सॉर्ट की क्या है, एन लॉग एन। और क्विक सॉर्ट की क्या है आपकी, एन स्क्वायर। तो सबसे लोवेस्ट किसकी है आपकी, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग मेथड। देखिए स्टेबल का आ गया क्वेश्चन, क्या ये दोनों स्टेबल सॉर्टिंग मेथड है। तो अगर आपको पता होगा तो मैंने शुरू के अंदर आपको जो टेबल बताई है उसके अंदर आप जाके देखिए 160। तो सिलेक्शन और क्विक सॉर्ट की बात की, तो देखिए सिलेक्शन और क्विक सॉर्ट क्या स्टेबल है, नहीं है, क्या स्टेबल है, नहीं है। ओके, तो सिलेक्शन और क्विक सॉर्ट दोनों ही स्टेबल नहीं है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अगर आपको आंसर याद है तो ठीक है। तो 160 का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन, मर्ज और क्विक सॉर्ट। इंसर्शन, मर्ज और क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस बतानी। तो अभी हमने देखा था क्विक सॉर्ट की एन स्क्वायर होती है और इंसर्शन सॉर्ट की आपकी होती है एन, और आपकी मर्ज सॉर्ट की क्या हो जाएगी, एन लॉग एन। सॉरी, इंसर्शन सॉर्ट की आपकी क्या होती है, एन स्क्वायर होती है ना। इंसर्शन की होगी आपकी एन स्क्वायर, और आपकी जो क्विक सॉर्ट है उसकी भी होगी एन स्क्वायर, और आपकी जो मर्ज सॉर्ट है उसकी क्या है, एन लॉग एन। तो देखिए मैच कहाँ हो रहा है इसके अंदर, एन स्क्वायर एन लॉग एन, ये डी क्या है, 166 का आंसर क्या है, डी, एन स्क्वायर एन लॉग एन और एन स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट हैव अ वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ
देखिए वो ये टेबल आप पूरी एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए तो आपको टेबल भी याद हो जाएगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट हैव वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ n स्क्वायर। इनमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर किसका नहीं है, तो वर्स्ट केस इंसर्शन सॉर्ट का ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, हाँ होता है, अभी हमने देखा है ना। मर्ज सॉर्ट का होता है, नहीं होता है, लॉग n होता है। क्विक सॉर्ट का होता है, बबल सॉर्ट का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, मर्ज सॉर्ट। टू सॉर्ट मेनी लार्ज ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर इट वुड बी मोस्ट एफिशिएंट टू। अगर आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट है और आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो इनमें से क्या यूज़ करोगे आप, प्लेस रेफरेंस टू देम इन एरे एंड सॉर्ट द एरे। आप क्या करोगे, उनके रेफरेंस को एरे के अंदर डालोगे, उनको सॉर्ट करोगे। प्लेस देम इन ए लिंक्ड लिस्ट एंड सॉर्ट द लिंक्ड लिस्ट। प्लेस पॉइंटर्स टू देम इन एन एरे एंड सॉर्ट द एरे। प्लेस देम इन एन एरे एंड सॉर्ट द एरे। तो देखिए अगर आप रेफरेंस यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको क्या, स्मॉल नंबर्स। अगर आप कम नंबर यूज़ करोगे तो उसके लिए आप क्या करो, रेफरेंसेस को एरे के अंदर पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। तो ए आपका आंसर नहीं है। दूसरा देखिए लिंक लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट आपको जानते ही होगी ये सीक्वेंशियल सर्च करती है। ओके, तो ये आपका आंसर नहीं है। फिर देखिए प्लेस देम इन एरे एंड सॉर्ट द एरे। तो इसके अंदर भी अगर आपका जो अमाउंट है वो कम है तो आप ये वर्क कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्लेस द पॉइंटर टू देम इन एन एरे एंड सॉर्ट द एरे। तो 183 का आंसर क्या है आपका, सी करेक्ट आंसर है। देखिए मैं फटाफट करा रहा हूँ, ओके, ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है। द रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन हेवीली ऑन द सिलेक्शन ऑफ। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आप सबने की होगी, आपको पता है क्विक सॉर्ट के अंदर क्या होता है, हम एक पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसको सही जगह प्लेस करने की कोशिश करते हैं। उसको सही जगह प्लेस करने के बाद फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, फिर पाइवट एलिमेंट लेते हैं, सही जगह प्लेस करते हैं, यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ से फिर इस तरह से चलती रहेगी। तो जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का रनिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, इसके पाइवट एलिमेंट पे। ध्यान रखना किस पे, पाइवट एलिमेंट। देखिए 188 टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। अगर आपको एल्गोरिथम की एफिशिएंसी निकालनी है तो मेन मेजर्स कौन से हैं, प्रोसेसर एंड मेमोरी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैपेसिटी, टाइम एंड स्पेस और डेटा एंड स्पेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाइम एंड स्पेस। क्या हो जाएगा, टाइम एंड स्पेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना हम। 190 देखिए द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर बिगो इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। बिगो का यूज़ क्या करते हैं तो आपको पता ही है। देखिए जब भी हम एल्गोरिथम सोल्व करते हैं 3 तरह के हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं। एक तो लेते हैं हम वर्स्ट केस, एक लेते हैं हम एवरेज केस और एक लेते हैं हम बेस्ट केस। जो बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, जो एवरेज केस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और जो आपका वर्स्ट केस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीगो से। ओके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिथम सोल्व करने में कितना टाइम लगता है वो आपका होगा बीगो। कम से कम कितना लग सकता है ओमेगा, ये होगा आपका बेस्ट केस। और एवरेज कितना लगेगा वो होगा आपका थीटा। BIGO is important because it can be used to decide the best algorithm that solve a given problem. It is a lower bound of the growth rate of the algorithm. Lower bound तो नहीं है. It determines the maximum size of a problem that can be solved in a given amount of time. नहीं, ये size नहीं बताती है, ओके, टाइम बता सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A. It can be used to decide the best algorithm that solve a given problem. बेस्ट एल्गोरिथम कैसे निकालेंगे भाई, 2 या 3 एल्गोरिथम है और ऑब्वियसली बात है एक एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए एक के अंदर 10 सेकंड लग रहे हैं, एक के अंदर 8 सेकंड और दूसरे के अंदर 6 सेकंड। तो बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी आ गई, 6। पर ये जो टाइम है आपका कौन सा है, वर्स्ट केस टाइम है। नेक्स्ट देखिए 195, ये भी एग्जाम में आया हुआ कई बार। ये सारे KVS और NSE के क्वेश्चन है ना मोस्टली। इफ वन यूजेज स्ट्रेट टू वे इमर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर 20, 47, 15, 8, ओके, देन द ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट्स आफ्टर सेकेंड पास ऑफ द एल्गोरिथम। इसके अंदर कौन से एल्गोरिथम का यूज़ करा है, मर्ज सॉर्ट। और कितने 2 वे मर्ज सॉर्ट का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब आपको 2-2 के पेयर बनाने। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बना देता हूँ 20, 47, 15, 8, 9, 4, 40, 30, 12 और 17। तो आपको इन दोनों को सोल्व करना है, ओके। पहले तो क्या ये दोनों ऑर्डर में है, हाँ है, तो लिख लीजिए 20 और 47,
फिर ये दोनों ऑर्डर में नहीं, 8 आगे आएगा और 15 इसके बाद आएगा, फिर 4 और 9, फिर 30 और 40, और फिर आपके पास क्या जाएगा 12 और 17। ये क्या हो गया आपका आफ्टर फर्स्ट पास, जब फर्स्ट टाइम आपका ये एल्गोरिथम रन हुई। फिर सेकेंड पास क्या होगा, ये दोनों सोल्व होंगे, फिर ये दोनों और ये, तो ये कैसे ऑर्डर हो जाएंगे 8, 15, 20 और 47। ओके, ये एक साथ क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। अब ये एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे, क्या जाएगा 4, 9, 30 और 40, और फिर क्या जाएगा आपका 12 और 17। तो सेकेंड पास के बाद क्या आपका आंसर आया ये वाला। अगर थर्ड पास बोलते तो फर्दर ये दोनों सोल्व हो जाते हैं, फोर्थ पास के अंदर बचा हुआ और ये दोनों सोल्व हो जाते हैं। ओके, 4 पास लगते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा 8, 15, 20, 47। यार बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 197। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस। तो कंप्लीट ग्राफ कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो फटाफट लिख लीजिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। के एन, के का मतलब कंप्लीट ग्राफ है, एन का मतलब उसकी वर्टिसेस कितनी है। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन की पावर -2। याद कर लीजिए, अगर आपको ग्राफ कंप्लीट दे रखा है, कंप्लीट का मतलब 3 वर्टिसेस 4 वर्टिसेस दे रखी है और चारों को जितने पॉसिबल वे है उनके अंदर क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, मेश टोपोलॉजी। यहाँ पे क्या दे रखा है 4, तो यहाँ रख दीजिए आप के 4, वैल्यू रखिए 4, 4 की पावर -2, क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है आपके इसके अंदर 16, कितने 16। नेक्स्ट देखिए मर्ज सॉर्ट यूजेस। मर्ज सॉर्ट किसका यूज करता है, डिवाइड एंड कन्क्वायर, बैक ट्रैकिंग, ह्यूरिस्टिक और ग्रीडी अप्रोच। मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कन्क्वायर का यूज करता है। मैंने पहले टेबल सबसे पहले इसलिए लिखवा दी थी। गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज m and n रिस्पेक्टिवली। ओके, m और n। द नंबर ऑफ कंपेरिजन नीडेड इन द वर्स्ट केस बाय मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। कितने कंपेरिजन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपने मर्ज सॉर्ट की हो तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट एलिमेंट को इससे करते हैं, इसलिए टोटल हमें कितने की जरूरत पड़ती है m + n, और एक लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी रिमेनिंग बच जाता है तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा m + n - 1। ओके, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम आर यूज रिकर्शन फॉर सॉर्टिंग एरर ऑफ इंटीजर। तो रिकर्शन का कौन कौन यूज करता है लिख लीजिए आप बता सकते हैं मेरे को रिकर्शन का कौन कौन से यूज करते हैं। देखिए क्विक सॉर्ट जो हमने देखा ही था पाइवट के अंदर, और कौन से करेगी मर्ज सॉर्ट। तो याद कर लीजिए क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों रिकर्शन का यूज करते हैं। तो आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन करिएगा इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिथम रिक्वायर अ सॉर्टेड एरे। इनमें से किसको सॉर्टेड एरे की जरूरत है, लीनियर, हैश, बाइनरी सर्च। आपको पता है ये बाइनरी सर्च के अंदर हमें जो इनपुट एलिमेंट चाहिए वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर चाहिए। 220 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज रिकर्शन। इनमें से कौन से रिकर्शन का यूज करते हैं, इंसर्शन करता है क्या नहीं, हीप करता है क्या नहीं, बबल करता है क्या नहीं, मर्ज करता है, और कौन करता है क्विक सॉर्ट। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये मैंने नहीं बनाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम इस लीनियर सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ log n और n स्टार n। तो क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड अमंग 32 सॉर्टेड रिकॉर्ड थ्रू बाइनरी सर्च मेथड। क्या देखा है, बाइनरी सर्च मेथड दे रखा है और इसके अंदर यूँ बोल रहा है कि आपके पास 32 एलिमेंट पड़े हैं। तो मान लीजिए 1 से लेके कितने पड़े आपके 32, और अगर आप कोई एलिमेंट सर्च करें तो आपको कितनी बार मैक्सिमम कंपेयर करना पड़ेगा। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने सॉर्ट किया नहीं मिला तो ये क्या मूव शिफ्ट हो जाएगा आधे के अंदर। अब वो चाहे एलिमेंट इधर हो या इधर हो, क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, तो 1। ओके,
फिर उसके बाद फिर सेलेक्ट किया, नहीं मिला तो फिर आधा हो जाएगा। तो यहाँ कितने हो गए 16। अब यहाँ कितने हो गए 8। तो एक इधर कंपेयर हुआ, दूसरा इधर हुआ, फिर इधर कंपेयर करेगा, क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा ये 2, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में एक एलिमेंट ही बचे। कितने कंपेरिजन हो जाएगा 1 2 3 4, और एक लास्ट वाला क्या हो गया आपके पास 5। टोटल कंपेरिजन कितने हो गए 5। समझ में आया है नहीं? देखिए बार बार क्या डिवाइड हो जाएगा। 32 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास 16। 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास 2, और 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा आपके पास 1। ओके, 1 2 3 4 5, और लास्ट में आपको एलिमेंट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 229। गिवन द एरे इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ द एरे वाइल सॉर्टिंग। ओके, द एरे हैज बीन सॉर्टेड यूजिंग। इनमें से कौन सी एल्गोरिथम का यूज किया गया है इस एरे को सॉर्ट करने के लिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको आंसर मिल जाएगा। बबल सॉर्ट के अंदर क्या होता है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है क्या होता है, बबल की तरफ फ्लोट होकर कहाँ जाता है, आपके एरे के सबसे पीछे। ओके, फिर सेकेंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट, इस तरीके से सारे बबल की तरफ फ्लोट होके पीछे वाली साइड आते रहते हैं। तो यहाँ देखिए 40 सबसे बड़ा है, तो देखिए बबल की तरफ फ्लो होके सबसे पहले कहाँ गया, सबसे लास्ट में। फिर देखिए इसके बाद कौन सा आपका 12, तो 12 फ्लोट होता होता कहाँ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर देखिए कौन सा 3 फ्लोट होता होता यहाँ आ गया। तो देखिए पूरा का पूरा एरा आपका सॉर्ट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है आपका बबल सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट मेक्स 2 रिकर्सिव कॉल्स। ओके, which statement is true after the 2 recursive call finish but before the merge step? तो ये बोल रहा है कि merge sort recursive call का यूज करता है, हाँ, और ये क्या कर रहा है, 1 या 2 या 4 जो भी एरे है उनको क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। The array element form a heap, element in each half of the array are sorted among themselves, element in the first half of the array are less than or equal to element in the second half of the array, all of the above. Merge sort makes 2 recursive calls. Which statement is true after these 2 recursive call finish but before the merge take place? तो अभी हमने merge का क्वेश्चन किया ही था, आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट पास और सेकंड पास को पास किया, आपने देखा कि जो इस एरे के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सॉर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सॉर्ट हो जाते हैं। ओके, तो जो एरे के अंदर एलिमेंट है वो तो सॉर्ट हो जाएंगे, पर दोनों को हाफ हाफ क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, पर दोनों को मर्ज नहीं करेंगे उससे पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड बी। एलिमेंट्स इन ईच हाफ ऑफ द एरिया आर सॉर्टेड अमंग देमसेल्व्स। जो एरे के अंदर जो एलिमेंट हो जाएंगे वो खुद क्या हो जाएंगे, आपस में सॉर्ट हो जाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अंदर हमने देखा ही था। नेक्स्ट देखिए 332, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन ग्राफ जी कैलकुलेट यूजिंग क्रूस्क एल्गोरिथम। आपको क्रूस्कस एल्गोरिथम का यूज करना है। तो इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले सॉर्टेड एलिमेंट लिख लीजिए। तो इसको सॉर्ट में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा सॉर्ट में 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और उसके बाद ये बना दीजिए आप इसके नोड्स। सबसे पहले अटैच कीजिए 2 को, तो ये हो गया आपका 2। फिर अटैच कीजिए आप 3 को, ये अटैच किया हो गया आपका 3 2 3। फिर अटैच कीजिए आप 4 को, ये हो गया आपका 4। अब एक ही नोड बचा है, इसको अटैच करना 5 को करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। फिर 6 को, तो यहाँ से आप 6 का सेलेक्ट कर दीजिए, काउंट कीजिए 6 + 4 10 3 13 14 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 करेक्ट आंसर है। सॉरी, नेक्स्ट देखिए आप 342। मैच द फॉलोइंग करना है, डाइक्सटार्स अल्गो, टावर ऑफ हनोई, फ्लोइड वायर सेल और मर्ज। तो डाइक्सटार्स जो अलगा है एल्गोरिथम है किसका यूज करता है, आप मेरे को बता सकते हैं, ग्रीडी अप्रोच का। टावर ऑफ हनोई किसका यूज करेगा, रिकर्शन का। मर्ज सॉर्ट किसका यूज करेगा, डिवाइड एंड कन्क्वायर का। और बचा हुआ फ्लोइड वायर सेल डायनामिक अप्रोच का। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्यू एस आर और पी। क्यू एस आर और पी, इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, तो चलिए हम फटाफट करेंगे क्वेश्चंस। इनमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। अगर आपने टेबल अच्छे से याद कर लिए तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से इजीली कर लेंगे, है ना। 387 देखिए आप, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है।
मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बाइनरी सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऑप्टिमाइजेशन, डिवाइड एंड कन्क्वायर, ग्रीडी, ये वही अप्रोच कौन सा फॉलो कर रहे हैं? तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसका, कौन सा अप्रोच फॉलो करेगा? ग्रीडी। ओके, और आपका जो बाइनरी सर्च कौन सा अप्रोच फॉलो करेगा? डिवाइड एंड कन्क्वायर। डेप्थ फर्स्ट सर्च कौन सा यूज़ करेगा? बैक ट्रैकिंग। और ऑप्टिमाइजेशन क्या बच गया आपका? NLP। तो आपका 387 का आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 393 द एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, इनमें से ऐसी कौन सी है जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के यूज किया जाती है? डायनामिक, बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कन्क्वायर और ग्रीडिंग। बता सकते हैं आप मेरे को? डिवाइड एंड कन्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 400 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट हैव अ वर्स्ट केस रनिंग टाइम थीटा ऑफ n स्क्वायर। ये शायद आ चुका है। इसका आंसर क्या है? मर्ज सॉर्ट। बाकी सबके अंदर आपके अलग है ना। फोर 400 का आंसर देखिए आप फिर से। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट हैव अ वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो बबल सॉर्ट के अंदर n स्क्वायर होता है, क्विक सॉर्ट के अंदर n स्क्वायर होता है, मर्ज सॉर्ट के अंदर आपके होता है n log n, और हीप सॉर्ट के अंदर भी आपके होता है n log n। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर हो सकते हैं ना, विच ऑफ द डज नॉट हैव अ वर्स्ट केस ऑफ रनिंग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो मर्ज ऑर्डर के वर्स्ट केस भी होता है ऑर्डर ऑफ n log n, और हीप सॉर्ट का भी होता है ऑर्डर ऑफ n log n। 405 देखिए, द बेस्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च क्या होगा? बताइए आप। थीटा ऑफ 1। If a sorted list is provided, which is the best strategy to search for an element in the list? अगर आपको sorted दे रखा है तो आप किसका यूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप बाइनरी सर्च का यूज करोगे। Which sort uses feature of the key to operate in linear time relative to the number of element in an array? ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो लीनियर टाइम का यूज करेगी एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए। तो ये जो है आप लिख लीजिए कौन कौन सी लीनियर टाइम का यूज करती है। देखिए लिखिए आप, काउंटिंग सॉर्ट प्लस रेडिक्स सॉर्ट प्लस बकेट सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम रन इज लीनियर टाइम। ये जो एल्गोरिथम है लीनियर टाइम के ऊपर रन करती है। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका रेडिक्स सॉर्ट। 472 देखिए, व्हेन डेटा टू बी सॉर्टेड इज लार्जर देन द मेन मेमोरी कैपेसिटी विथ सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच प्रेफर। अब यही वो इन प्लेस और आउट प्लेस की बात आ चुकी है जो मैंने आपको शुरू में एल्गोरिथम बताएगी। तो आउट प्लेस मतलब ऐसी एल्गोरिथम जिनके मेमोरी कम पड़ रही है, ओके, और इन प्लेस क्या हो गया? जो एलोकेटेड मेमोरी उसी के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पूछा है आउट प्लेस एल्गोरिथम कौन कौन सी है, तो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। आउट प्लेस जो आपकी एल्गोरिथम है कौन कौन सी है? मर्ज सॉर्ट प्लस रेडिक्स सॉर्ट प्लस काउंट सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और काउंट सॉर्ट। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ओके, जो एक्स्ट्रा स्पेस का यूज करती है। विच सॉर्ट विल ऑपरेट इन क्वाड्रेटिक टाइम रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे। ऐसी कौन सी है जो क्वाड्रेटिक टाइम का यूज करती है नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और बबल सॉर्ट। तो इनका सभी का एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए। क्विक सॉर्ट की आपके पास क्या है? n log n, मर्ज सॉर्ट की n log n, और रेडिक्स सॉर्ट और बबल सॉर्ट की आपके पास क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो जो क्वाड्रेटिक टाइम का यूज करती है वो कौन सी करती है? आपका बबल सॉर्ट यूज करती है। Heap sort algorithm is the same as which of the following algorithm except for the fact that it uses the heap data structure। ये बोल रहा है कि heap sort algorithm किसके जैसी है 498 के अंदर। तो इसका आप आंसर याद कर लीजिए, सिलेक्शन सॉर्ट। क्या हो जाएगा इसका अंदर? सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट देखिए, which sorting algorithm sorts by moving the current data element past the element already sorted values and repeatedly interchanges it with the preceding value until it is in the correct place। तो देखिए अगर आपको sorting algorithm का आइडिया है तो आप कर सकते हैं आराम से। इसका जो आंसर है आपका इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर क्या करते हैं? हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है,
हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैंने जो एलिमेंट लिया है वो कौन सा लिया है, ले लीजिए 3। तो 3 को लिया और कंपेयर कर रहा हूँ 5 से। तो 3 5 से छोटा है तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे और 5 यहाँ मूव हो जाएगा। ये हो जाएगा मगर 3 5 6 इस तरीके से। यही बोल रहा है करंट एलिमेंट को पीछे वाले एलिमेंट तक कंपेयर करता है, अगर सही है तो ठीक, नहीं तो इसके जो पीछे वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनसे कंपेयर करेगा। ओके, चलिए, मतलब 1 बाय 1 जब भी करंट एलिमेंट को इस तरीके से पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा। यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं करेगा। एक एलिमेंट लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से कंपेयर करेगा और सही जगह प्लेस करता जाएगा, है ना। 507 देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो प्रोग्राम रिटर्न फॉर बाइनरी सर्च कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ द स्पान एज मिड लो प्लस हाई। तो देखिए ये बोल रहा है ये आपका लो पॉइंटर है और ये आपका कौन सा हाई पॉइंटर है। The program works well if the program of element in the list is small, about 32,000, but it behaves abnormally when the number of the elements is large. This can be avoided by performing calculation. ये कह रहा है कि अगर आप इंट वैल्यू लेते हो और वो कितनी 2 बाइट की, मतलब 16 बिट, तो 16 बाइट कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपके 16,000 के आसपास आ जाएगा। ओके, अगर आप इस तरह से कंपेयर करते हो लो प्लस हाई बाय 2, तो कभी कभी क्या होता है जब आप बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 32,000 से क्या हो जाएगी, ये 32 है ना, 32,000 से क्या हो जाएगी ज़्यादा। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, 32,000 से ज़्यादा हो सकती है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लो को आप एज इट इज़ रखिए और लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, ये एवरेज निकालने का दूसरा तरीका है। ओके, इस केस के अंदर जो आपकी एवरेज वैल्यू है वो यहाँ से जंप होके यहाँ नहीं जाएगी दूसरी जगह, वो वापस रीडायरेक्ट होके हमेशा इसी रेंज के अंदर ही रहेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 510, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बबल सॉर्ट ओवर द अदर सॉर्टिंग टेक्निक्स। बबल सॉर्ट का एडवांटेज क्या है दूसरी सॉर्टिंग टेक्निक्स के ऊपर। तो देखिए इट इज फास्टर नहीं, कंज्यूम लेस मेमोरी नहीं, डिटेक्ट्स वेदर द इनपुट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। यस, बबल सॉर्ट के अंदर ये पता चल जाता है कि जो आपने इनपुट डाला ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं। क्यों, इसके अंदर एक फ्लैग का यूज किया जाता है। कौन से फ्लैग का, स्वेप्ट। ओके, व्हाट इज द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस क्या है, क्या मेरे को बता सकते हैं क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस क्या है, थीटा ऑफ एन लॉग एन। The given array is 1 2 3 4 3. Bubble sort is used to sort the array element. How much passes will be done? तो इसके अंदर कितने पास की जरूरत पड़ेगी। तो ये 1 2 4 3 दिया हुआ है। फर्स्ट पास के अंदर क्या होगा, ये इससे कंपेयर करेगा और 4 वाला जो आपका एलिमेंट है फ्लोट होके कहाँ आ जाएगा, पीछे। 1 2 3 4 ये बस। अब इसके बाद ये क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। स्वेप फंक्शन चेक करेगा तो इसके अंदर आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, 1। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू, आपको लोकेशन निकालनी, उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग ऑफ नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सर्चिंग। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमेशा मोटिवेट रहें और हमेशा अपने आप के अंदर आप हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप के अंदर आप कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। एक अच्छी नींद लीजिए, एग्जाम से 1-2 दिन पहले से अच्छी नींद लेने लग जाइए आप। कम से कम 6 घंटे की तो आपको लेनी ही लेनी है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, जितना हो सके ये 5-7 दिन है उनके अंदर आप रिविजन कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।